हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करेंगे कि अब आने वाला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। 2022 का ये जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं, कहीं कहीं जगह कुछ बाकी है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो अब 2023 वालों के मैसेजेस आने लगे हैं, उनका पूछना है कि कैसे सब कुछ होता है। ठीक है, आगे अब कैसे चीज़ें चलेगी, तो उसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। क्योंकि सबसे जो प्रोमिनेंट प्रीमियम जो भी आप कहें, जो इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन मैक्सिमम लोगों के लिए होता है, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन भी जहाँ होता है वो है आईएमसी। क्योंकि आईएमसी में बहुत सारी सीटें भी है और प्लेसमेंट्स भी होते हैं, हर एक ऑप्शन के हिसाब से सेटल भी हो जाता है। तो आईएमसी में जो कट ऑफ गई है, ठीक है, कितनी तैयारी करनी होगी, कैसे होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये क्लियर कर लेना होगा कि आपको पीछे की हिस्ट्री कितनी पता है। ठीक है, अभी 2022 की तो मैं बात करूंगा, 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो मैं बात करूंगा कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले कैसे हुआ वो सब आपको पता होना चाहिए। आईएमसी में कितनी सीटें हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। तो एक तो आई बटन में मैं आपको दे रहा हूँ कि 2021 तक कैसे होता था, उस वीडियो की लिंक आई बटन में दे रहा हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी जो है वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ, वो सारे वीडियोस आप सब लोगों को मस्ट है देखना। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ आपको, वो आपके लिए मस्ट है, तभी आप आईएमसी के 2023 में होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो सारे वीडियोस आप सब लोगों को देखने हैं, 2023 के एस्पिरेंट्स को देखने हैं, इंश्योर करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मीडिया एग्ज़ाम्स का हमारा जो प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो मीडिया एग्ज़ाम्स का टेलीग्राम चैनल है, लिंक दी हुई है। मीडिया एग्ज़ाम्स की लर्निंग ऐप है जहाँ पर प्रिपरेशन होती है, तो ये भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। iOS यूज़र जो है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है लर्निंग ऐप की, उसी को डाउनलोड करके NLPZS ये कोड लगाकर iOS में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत उसमें iOS में भी नहीं है। लर्निंग ऐप पर, टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ यूट्यूब चैनल पर आप हमसे जुड़े रहिए, ताकि हर तरह की इन्फॉर्मेशन सही समय पर आप तक पहुँच पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर। देखिए, 2022 में आईएमसी का खुद का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या कि आईएमसी ने ये कहा, जाओ PGCU-CET का एग्ज़ाम दो, उसमें जो स्कोर बनाओगे उसको हम कंसिडर करके हम अपने कोर्सेज में आपको एडमिशन देंगे। ठीक है, तो 2021 तक का तो आपको पता है क्योंकि आपने वीडियोस देख ली है। ठीक है, तो 2022 में अब जो है PGCU-CET के अंदर जो PGQP 41 का पेपर कोड है, उसमें जो आपके स्कोर हैं उसको कंसिडर किया और उसके हिसाब से मेरिट बनाई और एडमिशन दिया। आईएमसी का खुद का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में नहीं हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो PGCU-CET क्या है, जिनको नहीं पता एक बार मैं बता दूँ। पीजी लेवल के कोर्सेज के लिए, CU-CET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका, आप आईएमसी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी तो नहीं है लेकिन इंस्टीट्यूशन है, तो वो इसके अंदर था, क्योंकि बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, ऐसा इसमें होता है। करवाता कौन है? एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आईआईटी वगैरह के लिए भी जो एग्ज़ाम करवाती है वही एनटीए जो है इसमें है। ठीक है, तो एनटीए ने PGCU-ET के एग्ज़ाम्स करवाए, उसमें जो आपका पेपर कोड था, आप भाई जियोग्राफी वाला और मास कम्युनिकेशन वाला एक ही पेपर थोड़ी देगा, सबके लिए अलग अलग पेपर कोड बने हुए, सबका पेपर अलग अलग है। तो आप अगर मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपका जो PGCU-18 पेपर कोड है वो है PGQP 41। PG मतलब यही पोस्ट ग्रेजुएशन वाला PG, QP मतलब क्वेश्चन पेपर 41। तो ये पेपर कोड था MA मास कम्युनिकेशन के हिसाब से बना हुआ। ठीक है,
अब आईएमसी में एमए नहीं होता है, ध्यान रखना, इसके लिए भी वीडियो बना रखी है कि कौन से कोर्स होते हैं, वो सारे वीडियोस देख लिए हैं तो उनको कन्फ्यूजन नहीं है। तो PGQP 41 का जो पेपर कोड था उसमें जो आपने स्कोर बनाए उसके हिसाब से मेरिट बनी और आईएमसी में आपका एडमिशन 2022 में हुआ, जिसमें 3 तरह की पार्टीज आ गई। देखिए, तो यहाँ एनटीए ने एग्ज़ाम करवाया, एनआईसी ने काउंसलिंग करवाई। भाई ये CUCET का एग्ज़ाम किसने करवाया? एनटीए ने। काउंसलिंग किसने करवाई? एनआईसी ने। ठीक है, तो ये 3 तरह की पार्टीज का सामना आपको करना पड़ता है। ठीक है, 2022 में करना पड़ा था, 2023 में भी लगभग 70% यही चांसेस है कि यही होगा प्रोसेस, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। और पीछे की सारी प्रोसेस अगर आपको पता रहेगी तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 2022 में ये हुआ कि PGQP 41 का स्कोर काउंट हुआ, उसके हिसाब से मेरिट बनी, जिसका एग्ज़ाम एनटीए ने करवाया, लेकिन काउंसलिंग किसने करवाई? नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC ने। ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग हुई, जिसकी काउंसलिंग की फीस अलग से जनरल वालों को 1000 देनी पड़ी थी। ठीक है, अब देखिए PGCET में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका एग्ज़ाम तो कॉमन होता है, लेकिन काउंसलिंग फिर सबकी अलग अलग सेपरेट होती है। एग्ज़ाम एक ही है लेकिन काउंसलिंग सबकी अलग अलग हो रही है कि हर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने के बाद भी आप फॉर्म भरते हो कि नहीं मुझे आपके पास आना है, अलग से उसकी फ़ीस भी देनी होती है, रजिस्ट्रेशन 1000 रुपीज़ अराउंड। ठीक है, फिर जाके जो है आईएमसी कंसिडर करता है कि अच्छा आपने एग्ज़ाम दिया है, स्कोर कार्ड अपलोड कर दो अपना, और आपका डेटा जो है हमारे पास है, मैच कर गया। ठीक है, अब आपका जो है एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस रहती है। अब आप ये पूछेंगे कि ठीक है चलो एक ओवरऑल हमें प्रोसेस तो समझ में आ गई, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? ठीक है, कितनी मेहनत किसी एस्पायरेंट को ध्यान में रखकर करनी चाहिए? देखिए, तो मुझे लगता है कि 2023 के लिए अगर कोई एस्पायरेंट आ रहा है 2023 के लिए, उसका टारगेट होना चाहिए कि मुझे PGQP 41 के इस पेपर में इतने मार्क्स बनाने हैं, 400 से 300 मार्क्स मुझे लेके आने हैं। 400 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर मुझे कम से कम लेके आने चाहिए। ये टारगेट सेट करके पढ़ाई करनी चाहिए। हालांकि जो कट ऑफ है वो 270 के अराउंड, आप एक कंक्लूजन में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि 270 से नीचे दिल्ली कैंपस में ओपन कैटेगरी वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, एक अजय की बात अलग है, अजय का केस अलग है हिंदी जर्नलिज्म का, अजय वालों का थोड़ा सा कम रैंक में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा ही कंपटीशन जो है हिंदी जर्नलिज्म में पिछले कई सालों से कम रहता है, लेकिन इन कोर्सेज के अंदर दिल्ली कैंपस की बात कर रहा हूँ, ये कोर्सेज और दिल्ली कैंपस, इनकी अगर आप बात कर रहे हो तो आप इससे नीचे बात ही मत कीजिए। अगर आपके स्कोर 400 में से इससे कम आ रहे हैं तो आप बात ही मत कीजिए। ठीक है, ये मिनिमम स्कोर है। लेकिन जब आपको टारगेट सेट करना है तो आप 270 का टारगेट नहीं सेट करोगे, आप टारगेट सेट करोगे 300 का, कि मुझे 2023 के लिए इतनी मेहनत करनी है कि मैं 400 से इतने नंबर, 300 नंबर कम से कम बना पाऊँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बहुत से एसएससी कैंडिडेट्स भी आते हैं, बहुत से एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं, या किसी दूसरी फील्ड से भी जो लोग हैं आके एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, वो लोग भी इस जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ को कहीं हाई लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो डेडिकेटेडली आईएमसी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसी होती है जो उस लेवल का मतलब नहीं रखती है। जैसे बीकॉम ऑनर से जो लोग आ रहे हैं, किसी टेक्निकल कोर्स को करते हुए जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक तो एसएससी वाला आता है, वो बहुत अच्छे से जो है आईएमसी में यहाँ पर अच्छा कर जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जीके स्ट्रॉन्ग है, पार्ट ए जो PGQP 41 का वो स्ट्रॉन्ग है। अब उसको केवल मीडिया सेगमेंट थोड़ा सा पढ़ने को मिला तो वो क्रैक कर जाता है कैसे भी करके। लेकिन जो लोग बीकॉम से या फिर कोई टेक्निकल कोर्स से आ रहे हैं, एसएससी वगैरह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में नहीं रहते हैं, उनके लिए बहुत टफ रहता है। तो आप इस सेगमेंट से हो कि मैं अभी तक न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से नहीं पढ़ता था, पढ़ती थी, और जनरल नॉलेज भी काफ़ी कम है, मास कम्युनिकेशन के फील्ड से भी नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके PGCET से आप IMC से पहुंच सकते हो। ठीक है, क्योंकि 70% लगभग यही तय है कि इसी तरीके से होगा। हालांकि ये तय नहीं हुआ है IMC की ओर से कि हम इसी तरीके से ले लेंगे, लेकिन 70% आसार है, संभावनाएं हैं कि इसी तरीके से जो है, जो जैसे 2022 में हुआ है वैसे ही 2023 में पेपर होगा। और जब तक वो IMC वाले तय नहीं कर लेते तब तक आपके पास यही तरीका है कि इसी चीज़ को बेस बना के आप तैयारी कीजिए।
क्योंकि जब तक ये तय होगा तब तक कई महीने बीत चुके होंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और एक ये भी रहता है, देखिए कि बहुत से लोग केवल आईएमसी या फिर जामिया इसकी तैयारी नहीं करते, बल्कि और भी चीज़ें होती है, ठीक है। सितारों के आगे जहाँ और भी होता है तो उसके लिए कौन। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने आईएमसी जो कि पीजीसीयूटी में हो गया है तो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर ली, आपने जामिया के जो ट्रेडिशनल वे में जो एग्ज़ाम होता है जिसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी है और आगे भी मैं बात करूँगा आपसे, उसको अगर आपने देख लिया, तो जामिया और आईएमसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो आप ये मान के चलिए कि आप हर तरह के इंस्टीट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम लेगा तो या तो ऑब्जेक्टिव वे में लेगा जो कि सीयूईटी है, कोई भी एग्ज़ाम लेगा तो या तो सब्जेक्टिव वे में लेगा जो कि अपने आप में जामिया का है। तो फिर बचा क्या, जब आप दोनों ही पैटर्न के हिसाब से चल रहे हो, जब आप हर तरह का सब्जेक्ट इसमें पढ़ रहे हो, तो फिर उससे बाहर कुछ नहीं जाता। तो आप जो नए एस्पायरेंट्स हैं वो इतना ध्यान में रखिए कि मुझे सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे जामिया की प्रिपरेशन करनी है। इन दोनों की प्रिपरेशन आप मार्च तक आंखें बंद करके कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रिपरेशन जो है सभी कोर्सेज़ की या सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने आप हो जाती है। फिर आप इंस्टेंटली अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन अच्छा लगता है उसके लिए भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यू कैन गो, और आप इजीली क्रैक भी कर जाओगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। और जो 2023 के लिए प्रिपरेशन है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुकी है, हमारी लर्निंग ऐप मीडिया एग्ज़ाम्स पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बड़ी संख्या 2019 से अब तक हमारे प्लेटफॉर्म से रही है, जो आईएमसी, जामिया, एचसीयू, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में जो है हर साल सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मीडिया एग्ज़ाम्स पर आप डेफिनेटली भरोसा कीजिए, डेफिनेटली हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।